जंगल की पुकार। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव का नाम था सतरंगीपुर, जहां हर शाम सूरज के ढलते ही अद्भुत घटनाएं शुरू हो जाती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय जंगल से एक रहस्यमयी पुकार सुनाई देती है, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। एक दिन गांव के बहादुर युवक राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। पूरा गांव उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, अगर मैं आज डर गया तो यह डर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमें इस सच को जानना ही होगा। राघव रात को अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, हवा का रुख बदलने लगा। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, राघव, राघव। राघव चौंक गया। आवाज सुनने में मानवीय लग रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर में उसे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक पुरानी लालटेन जल रही थी। जैसे ही राघव ने लालटेन उठाई, एक बूढ़ा साधु सामने प्रकट हो गया। साधु ने कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, राघव। कई पीढ़ियों से कोई यहां तक नहीं आया, लेकिन इस जंगल का रहस्य जानने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा। राघव ने सहमते हुए सिर हिलाया। साधु ने पहले सवाल किया, डर और हिम्मत में क्या फर्क है? राघव ने जवाब दिया, डर हार मानने को कहता है और हिम्मत उसे हराने को। साधु ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपनी जान और दूसरों की जान में से किसी एक को चुनना हो तो क्या करोगे? राघव ने कहा, दूसरों की जान बचाने का प्रयास करूंगा। मेरी जिंदगी दूसरों की मदद करने के लिए ही है। अंत में साधु ने तीसरा सवाल किया, अगर सच जानने की कीमत तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हो तो क्या तुम इसे चुकाओगे? राघव ने दृढ़ता से कहा, सच जानना ही सबसे बड़ी कीमत है। मैं इसके लिए तैयार हूं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने इस जंगल की सच्चाई को समझने का अधिकार अर्जित कर लिया है। यह जंगल डर और साहस का प्रतीक है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। अगले दिन राघव गांव लौट आया और उसने सभी को यह कहानी सुनाई। गांव वाले अब डरने के बजाय जंगल को एक रहस्य और प्रेरणा के रूप में देखने लगे। सतरंगीपुर अब एक ऐसा गांव बन गया था, जहां डर नहीं, बल्कि हिम्मत राज करती थी।